क्लास 10th मैथ 14 चैप्टर इन 14 डेज फॉर प्री बोर्ड। जैसा कि बेटा हमें पता है आप लोगों के प्री बोर्ड से स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। इसीलिए हम आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आए हैं जहां पर हम 14 डेज में 14 चैप्टर्स कवर करेंगे आप लोगों की एनसीईआरटी के फॉर प्री बोर्ड्स के लिए। तो उसके कुछ की पॉइंट्स रहने वाले हैं कि हम क्या क्या कवर करेंगे, कैसे कैसे हमें स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। तो वो चीज हम आगे डिस्कस करते हैं अपनी इस वीडियो में। ये आपके कुछ की पॉइंट्स रहेंगे जो आने वाली आपकी 13 वीडियोस हैं 13 चैप्टर्स की। क्या फर्स्ट है आपका की पॉइंट, ऑल कंसेप्ट रहेंगे बेटा आपकी हमारी इस वीडियो में चैप्टर वाइज पढ़ाने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है सारे कंसेप्ट भी पढ़ाए जाएंगे आपको, नॉट अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट भी पढ़ा जाएंगे क्योंकि कंसेप्ट बेटा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कंसेप्ट पढ़ोगे जब भी तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, क्वेश्चन के समझोगे क्वेश्चन क्या चल क्या रहा है। अगर वैल्यू चेंज होके आ भी जाए या थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन आ जाए, अगर कंसेप्ट पता है ना तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट पक्का कर लोगे। तो इसीलिए मैं आपको ऑल कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। और दूसरी चीज कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे एनसीईआरटी के। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी क्यों लिखा है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस करने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो सिर्फ ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे हम एनसीईआरटी के। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बहुत ज्यादा ही पिक करे हैं बहुत समझ के, बिकॉज ऑफ वो ऐसे क्वेश्चन जो आपके लास्ट ईयर पेपर्स में आए हुए हैं या यूटीज में आते हैं या प्री बोर्ड्स में आए हुए हैं लास्ट ईयर के, वो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट करे हैं। साथ ही में हम पीवाईक्यूज एंड आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस कवर करेंगे जो अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं, मींस ठीक है ना। जो अदर देन एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो भी हम कवर करेंगे हम इन 13 डेज के वीडियोस में। ओके, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है इन सारे चैप्टर्स को पढ़ते वक्त, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें फॉलो नहीं करनी है, क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है, क्या चीजें ध्यान में नहीं रखना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी इस वीडियो में। तो ये 5 स्ट्रेटेजी हैं जो आपको अपनानी है, कुछ 5 स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो आपको अपनानी है इन वीडियोस को देखते हुए वक्त, जो आपकी हेल्प करेगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस को अच्छे से समझने में और आपकी अच्छे मार्क्स लाने में। पहली स्ट्रेटेजी, तो स्ट्रेटेजी नहीं एक पॉइंट है क्या कि भाई कि मैथ का जो डर है ना उसको भगा दो, अपने दिमाग से मैथ का जो डर है वो भगा दो। इन 13 दिन के लिए सिर्फ ये सोचो मैथ एक नॉर्मल चीज है, कुछ नहीं है, जो आपको सबसे इजी सब्जेक्ट लगता है ये वही है। उस चीज को माइंड में रख के इन 13 दिन तक प्लीज, इन 13 दिन तक इस तरह से पढ़ लो, मैथ के डर को अपने दिमाग से बिल्कुल भी निकाल दो, बिल्कुल ही निकाल दो कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत इजी चैप्टर, इजी हमारे सब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरी चीज, मैथ जो मांगती है ना वो मांगती है प्रैक्टिस। वो ये कहती है भाई मुझे अब प्रैक्टिस करो मैं आपको आ जाऊंगी, क्या कहती है, मुझे प्रैक्टिस करो मैं आपको आ जाऊंगी। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे मैथ में उतना वेल एंड गुड है, जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, क्योंकि मैथ जो एक ऐसा सब्जेक्ट है तो वो प्रैक्टिस करने से ही आता है। ये नहीं है मैंने वीडियो बनाई आप लोगों ने उसका सॉल्यूशन देख लिया, वाह भाई समझ आ गया चलो हो गई हमारी रिवीजन, हो गया हमारा तैयारी प्री बोर्ड की। नहीं बेटा ऐसे नहीं होता, आपको मेरे कराने के बाद अपने हाथों से यूज करके उन क्वेश्चन को भाई करना है, थोड़ी मेहनत करनी है, आलस को साइड रख के, फोन के इंस्टाग्राम रील को साइड रख के क्या करना है आपको, उन क्वेश्चंस को करना है। अच्छा फोन को साइड मत रखना, अब ये मत बोलना फोन को साइड मीन्स इंस्टाग्राम वगैरह को साइड में रख देना, इंस्टा वगैरह चलाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो बस वही यहाँ का पॉइंट है, हमारा स्ट्रेटेजी यही है, ये आपको अपनानी है कि प्रैक्टिस करनी है, जितने क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं उनकी प्रैक्टिस करनी है, 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लेनी है भाई, ठीक है। तीसरी चीज, अप्लाई एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, मींस इसका मतलब पता क्या है, देखो आपको करना क्या है, ध्यान से समझना। मैं एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया, क्वेश्चन 1 था उसका मैंने सॉल्यूशन कराया, ठीक है। आपने भाई समझ लिया, आपने क्या करा, समझ लिया। अब वीडियो को कर दो भाई पॉज, वीडियो को क्या कर दो पॉज।
वीडियो पॉज करने के बाद फोन साइड में, सेम क्वेश्चन नोट कर लेना अपनी कॉपी में। अब उसको करना है स्टार्ट करो, उसको करना क्या करो, स्टार्ट करो। एक बार सॉल्यूशन देंगे ना, बस अपने आप उसको करना है स्टार्ट करो। ये नहीं, कुछ बच्चे मैंने देखे हैं भाई वीडियो चलती रहती है और वहां पे नीचे वो उसको टेपते रहते हैं कि भाई हो गई हमारी रिवीजन। नहीं, पहले देखो, समझो, फिर फोन को साइड में रखो, फिर वो एक क्वेश्चन करो। इसी तरह से देखो, समझो, फिर दूसरा क्वेश्चन करो, देखो, समझो, फिर तीसरा क्वेश्चन करो। इस तरह से आपको वीडियोस देखनी है और हैंड टू हैंड प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। और हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस हो ही जाएगी। तो ये अप्लाई एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग यही कहता है कि डायरेक्टली सॉल्यूशन में देखो, पहले अपना दिमाग भी लगा लो। समझ रहे हो, आपने एक बार समझ लिया, दो बार समझ लिया, अब उसके बाद अपने आप खुद करके देखो। खुद नहीं करोगे तो कैसे आएगा यार, है ना। तो खुद करो। हाँ, अगर नहीं आ रहा है फिर दोबारा देख लेना सॉल्यूशन, अगर नहीं आ रहा है तो फिर दोबारा सॉल्यूशन देख लेना। कहीं अटक गए, मान लो आपको समझ आया आधा, आधे कहीं अटक गए, यार इसके बाद क्या करूं, फिर जाके देख लो। पहले अपने आप खुद अपने हाथ से प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। खुद अपना पेन चलाओ भाई कॉपी में, थोड़ा सा पेन घिसो कॉपी में, कॉपी भरो, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है आपको, रिपीट क्वेश्चन। मतलब समझाता हूँ क्या, ये स्ट्रेटेजी मैं भी अपनाता था। क्या करना है आपको इसमें, देखो क्या होता है ना, जो वन टाइम पे हम पे से क्वेश्चंस हो जाते हैं। मान लो आपने मेरी वीडियो देखी और आपको समझ आ गया और आपने कॉपी में वन टाइम में ही कर लिया भाई, तो इसका मतलब पता क्या है, वो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया, तो आप नहीं भूलोगे, पक्का नहीं भूलोगे। अगर आप किसी क्वेश्चन में मान लो अटक गए, किसी क्वेश्चन में क्या हो गया, अटक गए, आपने मेरी वीडियो देखी, ठीक है ना, और आप भूल गए, यार इसमें क्या था मैं तो भूल गया, कैसे करा था सर ने ये, है ना। तो इसका मतलब पता है क्या है, एक ये ऐसा क्वेश्चन, पता क्या अटक गए ना उस क्वेश्चन में, वो अब ऐसा क्वेश्चन है, आप 10 दिन बाद दोबारा करोगे दोबारा अटकोगे। लेकिन जो आपसे वन टाइम में हो गया था, ऐसा क्वेश्चन जो वन टाइम में हो गया था, उस क्वेश्चन में पक्का आप 10 दिन बाद करोगे, नहीं अटकोगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम अटक गए हो, वो क्वेश्चन आपको दोबारा अटकाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन की क्या कर दो, एक लिस्ट बना लो। ऐसे क्वेश्चन की क्या करो, एक लिस्ट बना लो। जब हमारे 13 डेज कवर हो जाए पूरे, जब हम पूरे 13 चैप्टर्स की वीडियो कवर कर लें, उन सारे लिस्ट क्वेश्चंस को दोबारा करना जिसमें आप अटके थे, आपको जो उसमें दो दो तीन तीन बार क्वेश्चन को देखना पड़ा था। कौन से क्वेश्चन, जो जो आपको दो दो तीन तीन बार रिपीट में देखना पड़ा था, ऐसे क्वेश्चन को दोबारा करना आफ्टर 13 डेज। जब आपके 13 दिन खत्म हो जाए ना हमारे तो 13 चैप्टर्स के, उसके बाद दोबारा ये क्वेश्चन करना। इससे क्या होगा, जो आप अटक रहे थे ना, दोबारा नहीं अटकोगे, पक्का नहीं अटकोगे, ठीक है। और ये सारी चीजें करने से पता क्या है, आपके प्री बोर्ड के साथ साथ ना आपके बेटा बोर्ड की भी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपके जो फाइनल जो बोर्ड होंगे उसकी भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी, जो स्ट्रेटेजी में बता रहा हूं उसको अपनाओगे तो, ठीक है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इसको फॉलो नहीं करोगे, चारों स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है सब फेल, जो भी मैं आपने पढ़ा सब फेल। फोकस ओनली ऑन स्टडी। देखो आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना। प्री बोर्ड खत्म होने के बाद कुछ टाइम बाद बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो, लाइक फालतू एक्टिविटीज जैसे बोलते हैं, लाइक रील को स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम चलाना, ठीक है ना, स्नैपचैट चलाना, ये सारी चीजें बेटा थोड़े दिन के लिए छोड़ दो। ओनली सिर्फ स्टडी पे, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। क्योंकि देखो मैक्सिमम बच्चे मैथ में वीक होते हैं, मैथ को ज्यादा टाइम देना होता है, ठीक है ना। अब मैथ को ज्यादा टाइम दे दिया, अब उसके बाद फिर ये आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाने लग गए, तो बाकी सब्जेक्ट कब पढ़ोगे, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी। मैथ में थोड़ी पास होना है, औरों में भी तो पास होना है, औरों को भी तो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए क्या करना है आपको, सिर्फ अब कुछ दिन तक, आने वाले 1 2 3 महीने तक ओनली फोकस करनी है आपको बेटा, किस पे, अपनी स्टडी पे फोकस करना है। और किसी पे फालतू एक्टिविटी पे नहीं मत फोकस करो। जितना घूमना था दोस्तों के साथ सब घूम लिया, अब कुछ दिन पढ़ाई कर लो, क्योंकि यही आपका फ्यूचर बनाएगा, ना कि रील देखकर आपका फ्यूचर बनेगा। अगर हाँ, अगर रील देख के फ्यूचर बनता तो मैं भी आपसे बोलता जाओ बेटा रील देखो, मैं भी देखूंगा। लेकिन बेटा रील से फ्यूचर हमारा नहीं बनेगा, पढ़ाई तो भाई करनी ही पड़ेगी। आज नहीं तो कल पढ़नी पड़ेगी, कल नहीं पढ़ोगे, आज नहीं पढ़ोगे तो कल पढ़नी पड़ेगी, और आज और कल जब भी नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके रोना पड़ेगा, गारंटेड है, ठीक है। वो बात अलग है, अब आप लोगों के पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, वो बात अलग हो जाएगी फिर, है ना। अब करोड़ रुपए पड़ा होता तो यहाँ पे वीडियो तो नहीं देख रहे होते, ठीक है।
तो ऑब्वियसली बात है, करोड़ों रुपए तो आपके पास, आपके घर वालों के पास नहीं पड़ा है, वो आपको बनाना है। वो आप कैसे बनाओगे? पढ़ाई करके भाई, सिंपल सी बात है। मैं अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं खाऊंगा, इतनी सी मुझे चीजें बतानी थी जो हम आने वाले दिनों में करने वाले हैं और आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है पढ़ाई करते वक्त, ठीक है ना।